एक समय ऐसा भी हुआ करता था कि जब शादियों में 25 लोग और कुछ पैसों में शादियां संपन्न हो जाती थी। लेकिन आज एक मिडिल क्लास फैमिली अपनी शादियों में 15 से 25 लाख रुपए तक खर्च करता है। और अगर आप स्लैब हो तो आप 100 करोड़ भी खर्च कर सकते हो, और अगर आप अंबानी हो तो 5000 करोड़ भी हो सकता है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस है। क्या आप जानते हो कि बातों ही बातों में मेरे फ्रेंड ने मुझसे कह ही दिया कि अंबानी शादी के पैसे वसूलने के लिए जियो का प्राइस बढ़ा दिया है। बट उसे कौन समझाए कि अंबानी ने अपने टोटल इनकम का सिर्फ 0.5% ही खर्च किया है। आप ऐसा समझो कि उन्होंने अपने कुएं से सिर्फ एक बाल्टी पानी निकाल लिया है। आज इंडियन वेडिंग नहीं बल्कि वेडिंग इंडस्ट्री बन गया है $75 बिलियन का। आज वो इंसान भी 50 लाख रुपए तक खर्च करना चाहता है जिसकी सैलरी 30 से 40 हजार है। अगर वो अपना घर, गाड़ी, जेवर, खेत भी बेच दे तब भी इतने पैसे नहीं हो पाएंगे। लेकिन एक कड़वा सच है कि वो लोन लेकर अपनी बेटी की शादी करेगा, 1000-1500 लोगों को बुलाएगा, मेकअप आर्टिस्ट को बुलाएगा, कोरियोग्राफर को बुलाएगा, कैमरामैन को बुलाएगा, अपनी बेटी को 2 लाख रुपए का लहंगा दिलाएगा, क्योंकि उसको सोसाइटी में लोगों को दिखाना है। देखो आज के समय में ना दिखावा काफी ज्यादा बढ़ गया है। तभी तो प्रमोद मित्तल ने अपनी बेटी की शादी में 505 करोड़ रुपए खर्च किए, 600 किलो 6 मंजिला केक काटा। 3 दिनों तक चले इस ग्रैंड इवेंट में शादी की तस्वीर लेने के लिए हेलीकॉप्टर मंडराते रहे। खाना बनाने के लिए थाईलैंड से 2000 रसोइयों को बुलाया गया। एंड इसके बाद न्यूज आती है कि प्रमोद मित्तल बैंकरप्ट हो गए। ना, शादी के बाद ये बैंकरप्ट नहीं हुए। जानते हो ट्विस्ट क्या है? ये शादी से पहले ही बैंकरप्ट हो चुके थे। मतलब कर्ज में डूबे रहने के बावजूद इन्होंने 505 करोड़ रुपए खर्च किए। इनकी शादी एक ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं थी। ये अपना लोन बैंक से सेटलमेंट करा लेंगे, लेकिन इन्होंने जो शादी का एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि शादी होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, ये सोसाइटी को किल कर रहा है। आज शादियां जो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, लोग इतने ज्यादा खर्च कर रहे हैं, क्या ये पहले भी ऐसा था या फिर ये वेस्टर्न कल्चर की देन है? सालों पहले जो एंशिएंट टाइम में शादियां होती थी, लाइक आप रामायण और महाभारत ही देख लो, उसमें ग्रैंड वेडिंग दिखाया जाता था, ग्रैंड स्वयंवर दिखाया जाता था, एक उत्सव की तरह मनाया जाता था जो कई दिनों तक चलता था। और इसके बाद मुगल एम्पायर में भी ग्रैंड शादियां होती थी। ये अपने स्टेटस को ऊंचा दिखाने के लिए एक्सपेंसिव शादियां करते थे, एक्सपेंसिव कपड़े पहनते थे, म्यूजिक होता था, डांस होता था, सब कुछ होता था। लेकिन क्या आप जानते हो कि एक दौर ऐसा भी था कि शादियों के कार्ड में ये स्ट्रिक्टली लिखा रहता था कि शादी गवर्नमेंट कंट्रोल होगी, 25 से ज्यादा लोगों को बुलाने की इजाजत नहीं थी। क्योंकि 1943 में बंगाल में एक भयंकर अकाल पड़ती है जिसमें 3 मिलियन लोग मारे जाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि ये अकाल मैन मेड था। 1943 में अंग्रेजों ने ज्यादा मुनाफा के चलते अनाज ब्रिटेन को भेजना शुरू कर दिया, जिसके चलते बंगाल में अनाज की कमी हो गई। और इसके बाद जब देश को आजादी मिली, और इसके बाद भी इंडिया फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाया। इंडिया दूसरे देशों से अनाज इंपोर्ट कराता रहा और उस समय देश में सूखा और फूड ग्रेन की कमी थी। तो 1965 में ही लाल बहादुर शास्त्री ने पूरे देशवासियों से कहा कि हम हर हफ्ते एक दिन भूखा रह के अनाज की कमी को कम करेंगे, और जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। आने वाले कुछ समयों में ग्रीन एवोल्यूशन हुआ, अनाज की कमी कम हुई, लोगों की इनकम धीरे धीरे बढ़ने लगे, और ये जो रूल था कि शादियों में 25 लोग ही आ पाएंगे, उसे भी हटा दिया गया। और ये वही दौर था जब बॉलीवुड ऐसी मूवी बना रहा था जिसमें शादियों को एक बड़ा इवेंट दिखाया जाता था, पूरी फैमिली इकट्ठा होती थी, नाच गाना होता था, जूते चोरी करने की रस्म होती थी, नोक झोंक होता था, जो देखने में हमें टीवी पे काफी ज्यादा कूल लगता था। और इन मूवी को देखकर एक मिडिल क्लास फैमिली मूवी में दिखाई गई चीजों को करने की कोशिश करता था। अब तो दूल्हा दुल्हन को ऐसा फील होने लगा है कि वो बॉलीवुड का एक हिस्सा है। शादियों में बॉलीवुड सॉन्ग यूज हो रहे हैं। ये एक रिचुअल कम एक हाई डिमांड इवेंट बन चुका है। लोग स्टेज देखते हैं, लोग खाना देखते हैं, कॉकटेल देखते हैं। अभी हाल में ही मैंने एक वेडिंग अटेंड किया जिसमें एक्चुअल पूजा में सिर्फ घर वाले ही रहते हैं। मैक्सिमम लोग तो पार्टी अटेंड करके खिसक जाते हैं। और तो और इन शादियों में एक चीज नोटिसेबल है, इन सबकी शादियों में कलर थोड़े फीके से हो गए हैं। हाल में कितने सारे स्लैब का शादी हुआ जिसमें ये हल्के कलर के कपड़े, पीच कलर के कपड़े पहने हुए नजर आए। और सोशल मीडिया ने तो प्री वेडिंग शूट, डेस्टिनेशन वेडिंग, थीम वेडिंग को काफी ज्यादा पॉपुलर कर दिया है, जिसमें लोग पैसे और ज्यादा खर्च कर रहे हैं।
और जिसके पास पैसे नहीं है शो ऑफ करने के लिए, वो रेंट पे लेके अपना स्टेटस दिखा रहा है, इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहा है, अपना स्टेटस दिखा रहा है। लेकिन उन्हें भी पता है कि उनकी सच्चाई क्या है। लेकिन कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्होंने ये सारी हदें पार कर दी है। अब तो शादियां आसमान में हो रही है, जीने मरने की कस्में आसमान में खाई जा रही है। लोग अब स्काई डाइव करते हुए शादियां कर रहे हैं, हॉट बैलून में शादियां कर रहे हैं। और ये चीज फॉरेन में नहीं बल्कि हमारे देश भारत में ही हो रहा है। शादियां जो एक पवित्र बंधन हुआ करती थी, लेकिन आज फैमिली गैदरिंग, फन, ड्रामा, पार्टी बस यही बन चुका है। और सोसाइटी में एक ग्रुप ऐसा भी है जो इन एक्सपेंसिव शादियों से बच रहा है, कम पैसे में खर्च कर रहा है, कम लोगों को बुला रहा है, शादियां फैमिली तक ही सीमित रह रहा है। उन लोगों का सोसाइटी में ही मजाक बना दिया जा रहा है। हाँ, मैं इन एक्सपेंसिव शादियों के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे पता है कि इन सबसे रोजगार मिलता है, गरीबों का घर चलता है। लेकिन हमें भी समझना होगा कि वो रिच पर्सन है तो वो इतना खर्च कर सकते हैं। और वैसे आप अपनी शादी में कितना खर्च कर रहे हो? और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।